बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में मीन्स के लेक्चर 38 में हमने सेकंड किंगडम पढ़ा विच इज़ किंगडम प्रोटेस्टा, और आज हम थर्ड किंगडम स्टार्ट करेंगे डेट इज़ किंगडम फंगाई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और आप लोग का बुक पेज नंबर 46 पे है, तो आप लोग बुक पेज नंबर 46 ओपन करें। जो एक्स्ट्रा नॉलेज है मैं आप लोग को बताती जाऊंगी, तो आप लोगों ने नोट करना है। ओके, किंगडम फंगाई। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर लेते हैं। किंगडम फंगाई जो है ये मल्टी सेलुलर है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, अभी इनको दोबारा रिपीट करने वाले हैं हम, ठीक है। किंगडम फंगाई के जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी का मतलब मैनी और सेल का मतलब सेल। ये कई सेल पे कंसिस्ट है। जिस तरह अगर ह्यूमन बींग्स को हम ले ले तो ह्यूमन बींग मल्टी सेलुलर है, इनकी बॉडी में कई सेल्स मौजूद है, कई टिश्यूज है, क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी ऑर्गन प्रेजेंट है वो सारे सेल से ही बने हैं। इनका बेसिक जो है वो सेल बनाता है, सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और फिर इनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म जो है ये यूकेरियोट्स है। यूकेरियोट का मतलब कि न्यूक्लियस के बाद आए हैं, तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। ओके, प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस एंड कॉल्ड माइसीलियम। इनकी प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं और थैलस से माइसीलियम बनता है। इनकी प्लांट बॉडी का अपना नाम है थैलस। नाउ व्हाट इज मीन बाय थैलस? थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डिफरेंशिएशन ना करें रूट, स्टेम और लीफ के। Thallus is a structure in which we cannot differentiate between leaves, stem and root. या अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, जिस तरह स्टारफिश को देख ले, तो स्टारफिश की बॉडी में आप लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि इनका माउथ किधर है, इनकी लेग्स किधर है, इनके हैंड्स किधर है। तो वो बॉडी जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफ्रेंशिएशन ना कर सके तो इनको थैलस कहते हैं। तो फंगाई की बॉडी थैलाइट होती है, इसमें हम किसी भी ऑर्गन को डिफरेंट नहीं रख सकते, और इनकी बॉडी को क्या कहा जाता है? माइसीलियम। The vegetative part of a fungus are fungus-like bacterial colony. और ये माइसीलियम जो है, इनकी बॉडी जो है, ये इनकी वेजिटेटिव पार्ट है। याद रखिए व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव पार्ट। हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव और एक वेजिटेटिव। सपोज अगर हम प्लांट की एग्जांपल ले ले तो प्लांट के अंदर लीव्स है, स्टेम है और रूट है, तो ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर है, तो फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये रिप्रोडक्शन करेंगे, और वेजिटेटिव पार्ट जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे। जिस तरह आप लोग कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका स्टेम आप लोग काट के किसी दूसरी जगह ग्रो कर ले तो वहाँ पर एक नया प्लांट उनसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि माइसीलियम इनका वेजिटेटिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। जिस तरह प्लांट का लीफ, स्टेम और रूट है वेजिटेटिव पार्ट, इसी तरह माइसीलियम फंगाई का वेजिटेटिव पार्ट है, इनसे इनकी ग्रोथ होगी। कंसिस्टिंग ऑफ अ मास ऑफ ब्रांचिंग थ्रेड लाइक हाइफी। फिर ये माइसीलियम जो है ये छोटी छोटी यूनिट से बना है, और ये यूनिट थ्रेड लाइक होते हैं जिनको हाइफे कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि पूरी बिल्डिंग ईंट से बनी है, एक एक ईंट कलेक्ट करके हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, इसी तरह माइसीलियम पूरा स्ट्रक्चर है और ये छोटी छोटी यूनिट से बना है जिसको हम हाइफे कहते हैं। और हाइफे क्या है? दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ईच ऑफ द ब्रांचिंग फिलामेंट दैट मेक अप द माइसीलियम, वो फिलामेंट जो माइसीलियम बनाएगा उनको हाइफे कहते हैं। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट में देख लेंगे माइसीलियम एंड हाइफे। माइसीलियम फंगाई की फुल बॉडी है और हाइफे इनकी छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनसे माइसीलियम बना है। द हाइफे एंड द, जिस तरह अगर हम अपनी बॉडी को ले ले तो हमारी फुल बॉडी है, ठीक है,
लेकिन हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन से बनी है, स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आई है, एयर है, ठीक है, ये सब मिलके हमारी बॉडी बनाती है। तो हाइफी मिलके माइसीलियम बनाती है जो फंगाई की बॉडी है। द हाइफी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ फंगस। On the other hand, mycelium refers to the collection of hyphae. What is mean by mycelium? Mycelium is the collection of hyphae. हाइफी मिलके माइसीलियम बनाता है और माइसीलियम फंगाई की बॉडी को कहते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोगों को मैं डायग्राम से क्लियर करवा रही हूँ। ये जो है ये हाइफी है, ये आहिस्ता आहिस्ता से ग्रोथ कर रही है, फिर और भी इंक्रीज हो गई, इनसे पूरी कॉलोनी बन गई, ठीक है। तो इन कॉलोनी को हमने बिल्कुल जूम करके यहाँ पर आप लोग को दिखाया है कि ये जो छोटे छोटे सेप्टा है, छोटे छोटे सेगमेंट्स है, ये हाइफी है और कलेक्टिवली ये सारी बॉडी क्या है, दिस इज माइसीलियम। ओके, ये एक एक पार्ट ये हाइफी है और कलेक्टिवली ये जो है ये माइसीलियम है और ये फंगस का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोग को दिखाया है कि हाइफी से बनी है और सारी बॉडी को माइसीलियम कहते हैं और छोटी छोटी यूनिट से जो बनी है वो हाइफी है। यहाँ पर आप लोग को पार्टीशन भी दिखाई है जिसको हम सेप्टा कहते हैं और अलग अलग सेप्टा में अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि फंगाई तो यूकेरियोट्स है ना, तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इनको कंटिन्यू कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि फंगाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना है और काइटिन क्या है, पॉलीसेक्राइड है। मीन्स कि ये पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड से मिल के बना है। पॉली का मतलब मेनली, सेक्राइड का मतलब शुगर। ग्लूकोज के डिफरेंट यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं लार्ज नंबर में तो इनको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। काइटिन असल में पॉलीसेक्राइड है। दे आर हेटेरोट्रॉप्स, तो हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकती है तो वो ऑटोट्रॉप्स है और जो फूड खुद नहीं बना सकती तो वो हेटेरोट्रॉप्स है। चैप्टर 1 में जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही थी तो मुझसे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि फंगाई जो है इसमें क्लोरोफिल मौजूद है, तो फंगाई में बच्चे क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। अगर फंगाई के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता फिर ये ऑटोट्रॉप्स होते, अपना फूड खुद बना सकते थे, ठीक है, बट दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, क्योंकि इनके अंदर कोई भी क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। क्लोरोफिल एब्सेंट, टोटली एब्सेंट है। फूड स्टोर इनसाइड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इनकी बॉडी में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन हमारे पास फैटी एसिड है, चिकनाई है, ठीक है। देयर लाइफ इज अ पैरासाइट, तो पैरासाइट जो है दिस इज अ ऑर्गेनिज्म विच काज डिजीज ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज काज करते हैं। तो पैरासाइट एक्टिव भी होते हैं, बॉडी के ऊपर भी डिजीज काज कर सकते हैं, बॉडी के अंदर भी काज कर सकते हैं, एंडो भी होते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब कि फंगाई जो है वो डेड बॉडी से अपना फूड लेती है। अब कैसे, सपोज आप लोग के पास ब्रेड है और वो ब्रेड आप लोग किसी बाहर एरिया में रख दे तो कुछ टाइम बाद आप लोग देखेंगे कि ब्रेड का थोड़ा सा एरिया ग्रीन हो गया होगा, तो असल में वो ग्रीन कलर जो है वो फंगाई के अटैक की वजह से है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है नोट करोगे कि पूरी ब्रेड खराब हो जाती है, पूरी ब्रेड ग्रीन या ब्लैक हो जाती है। तो वैसे तो हमें ये पाउडर नजर आते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल डेड बॉडीज पर, डेड बॉडीज का मतलब यह है कि वो ब्रेड तो रस्ट हुआ होता है, खराब हुआ होता है, तो उन पे फंगाई ग्रो करती है। इसके अलावा ये जो सिम्बियोट्स भी रहती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बेनिफिशियल रिलेशंस भी बनाती है। बेनिफिशियल रिलेशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म भी फायदा लेता है, दूसरा भी लेता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ तो हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर एकोलाई बैक्टीरिया है, तो एकोलाई बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, वो हमारे लिए विटामिन के की सिंथेसिस करती है और बदले में हम बैक्टीरिया को क्या दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो आप लोग माइकोलॉजी को पढ़ोगे। तो माइकोलॉजी क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ फंगाई। जब हम फंगाई की स्टडी करते हैं तो इनको माइकोलॉजी कहते हैं। और ये माइकस एक वर्ड से डिराइव हुई है, मीनिंग है मशरूम। एग्जाम्पल आप लोग के पास पफबॉल्स है, मशरूम है, मोल है, यीस्ट है। तो आप लोग को पिक्चर में दिखाऊंगी। ये पफबॉल्स है, इनका नेम ही ये ऐसा फंगाई है जो बिल्कुल बॉल की तरह है। ये इनका रियल इमेज है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इनकी माउथ है और ये इनका स्टॉक है और ये क्या है? फंगाई है। नेक्स्ट मशरूम है। मशरूम एडिबल होता है, जिनको आप लोग खाते भी है, ठीक है। बहुत डिलीशियस भी होता है। पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपेंसिव भी है क्योंकि इजीली नहीं मिलता। मोस्टली मानसून की सीज़न में ये ग्रो करता है, ठीक है। ये इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये भी फंगाई है। लेकिन ये वो देखिए हमारे साथ फंगाई में भी कुछ बेनिफिशियल और कुछ हार्मफुल होते हैं। कुछ डिजीज काज करते हैं, एज अ पैरासाइट होते हैं, कुछ सिम्बियोन्स है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये मशरूम जो है ये भी फंगाई का पार्ट है। नेक्स्ट जो है आप लोग को दिखाया है मोल्ड को, ब्रेड मोल्ड को। देखिए यहाँ पर आप लोग को सेप्रोफिटिक का फिनोमिना भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग जब ब्रेड बाहर रखते हैं तो आप लोग को स्पोर्स उनके ऊपर ग्रीन या ब्लैक सा कलर का मास दिखाई देता है। तो अगर इनको हम क्लीनली हैंड लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस से देख ले तो असल में ये ब्रेड मोल्ड होता है। ये वो फंगाई है जो ब्रेड पे अटैक करती है, वहाँ से अपना फूड लेती है और आहिस्ता आहिस्ता से सारी ब्रेड को खराब कर देती है। तो ये पैथोजेनिक है, डिजीज काजिंग है। इनका अगर हम क्लियर स्ट्रक्चर देख लें तो इनके अंदर स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं और इन्हीं स्पोर्स की ग्रोथ की वजह से ये इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड होता है। यहाँ पर स्टोलोन है, तो स्टोलोन हमारे पास जब इस तरह रनिंग स्टिम होता है तो इनको स्टोलोन कहते हैं। एरियल स्टिम होता है वो तो कॉमनली स्टिम है, लेकिन जब रनिंग जिस तरह स्ट्रॉबेरी का स्टिम है तो इनको हम स्टोलोन कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग के पास यीस्ट है जी। तो ये वही यीस्ट है जो आप लोग आटे में डालते हैं रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए, तो वो भी हमारे साथ फंगाई है, ठीक है। इनके जो स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, काइटिन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, इनकी यूकेरियोट है। इनका बिल्कुल प्रॉपर शेप है और इसमें हर चीज़ जो है ये प्रेजेंट है। तो ये तो सब कुछ था किंगडम फंगाई के बारे में कि किंगडम फंगाई हेटरोट्रॉप से अपना फूड खुद नहीं बना सकती। ये सब पैरासाइट रहती है, डिजीज भी काज करती है, बेनिफिशियल भी होती है लाइक मशरूम जिनको हम खाते हैं, सेप्रोफाइट भी होती है, ब्रेड पे अटैक करके ब्रेड को खराब कर देती है लाइक ब्रेड मोल्ड। और ये यूकेरियोट्स हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है।